आदाब दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये देखिए खूबसूरत से फूल और खूबसूरत सी सुबह हो गई है मेरी यहाँ पर, और मैं किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए नाश्ता। नाश्ते में बनाने लगी हूँ पोहा। चॉप्ड किए हैं टोमेटोज़ एंड अनियंस। तो मैं पैन को हीट कर चुकी हूँ, तो इसमें मैंने ऐड किया था ऑयल। ऑयल के बाद मैंने डाला है मूंगफली फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिए थे। अगर आपके पास करी लीव्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डाल लीजिएगा अनियन जब थोड़ा सा हो जाए तो उसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद आप इसमें टर्मरिक पाउडर डालो। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ऐड कीजिएगा टोमेटोज़ जो हमने चॉप किए थे, और उस पर हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। बस करना कुछ नहीं है, सबको मिक्स कीजिए और 2-3 मिनट के लिए पका दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं। जब पक जाएं टमाटर अच्छी तरह से, तो मैंने पोहा को 10 मिनट्स के लिए वॉश करके रख दिया था। तो अब मैंने इसमें पोहा ऐड किया है, तो इसको मैंने दम पर लगा दिया 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये रेडी हो गया। उसके बाद मुझे जाना था कुकर लेने के लिए, तो अब जाने लगे हैं। वैसे भी आज संडे है तो हम बाहर जाने ही वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। अब हम जाने लगे हैं। हमने रैपिडो बुलाया है, तो रैपिडो में हम जाएंगे। अब हम जयपुर में हैं, तो अब ये हो नहीं सकता कि हम हवा महल ना जाएं या फिर यहाँ जयपुर की हिस्टोरिकल प्लेसेस ना एक्सप्लोर करें, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आज ही इसका प्लान बन गया है कि आज हम जाएंगे हवा महल। हवा महल जाने के लिए हमने रैपिडो बुक कर लिया है, तो अब हम निकल पड़े हैं। दोस्तों, हवा महल की हिस्ट्री बहुत ही ऑसम है। मैंने ये इसके बारे में स्टडी किया है कि ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार हवादार महल है। तो देखते हैं कि ये महल कैसा है। और अब हमारी राइड आ चुकी है, तो अब हम जाने लगे हैं। तो जयपुर में वैसे भी ट्रैफिक बहुत होती है, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम। चलिए देखते हैं फिर। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है, हम भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो ट्रैफिक तो हमने बहुत ज़्यादा फेस किया। एनीवेज़ हम पहुंच गए थे, तो हम पहुंचते पहुंचते आफ्टरनून हो गई थी, तो हम आ गए थे। ये लीजिए, हम हवा महल पहुंच गए। तो हवा महल के आसपास का ये मार्केट प्लेस है। बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर आप अच्छी तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। हर कुछ राजस्थानी स्टाइल में, जैसे बैंगल्स ले लो आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर ड्रेसेस, ये सब कुछ आपको राजस्थानी स्टाइल में मिल जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। और यहाँ पर राजस्थानी चाट भी जगह जगह पर मौजूद है, जैसे देखिए पानी पूरी, कचौरी वगैरह वगैरह यहाँ पर आसानी से आपको मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खाकर ही अंदर विज़िट कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से हवा महल एक्सप्लोर कर सकें। इसके बाद हम अंदर जाने लगे थे। अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट है। एंट्री टिकट हमने ले लिया था, करीबन 52 रुपीज़ कुछ हो गए थे, और फॉरेनर्स के लिए 200 कुछ रेट लिखे हुआ था वहाँ पर। तो हम तो इंडियन हैं, तो हमें तो 52 रुपीज़ ही टिकट बना था, तो हम टिकट लेके अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम एंटर होते हैं तो थोड़ा सा खुला ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद ये जो फर्स्ट रूम है जो हम एंटर कर चुके हैं, इस रूम में यहाँ पर देखिए एक राजा का मॉडल बना हुआ है, और दूसरा ओवरऑल हवा महल का मॉडल बना के रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया है, कि हवा महल कितने फ्लोर है, क्या क्या कुछ है इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए इस मॉडल के थ्रू आप सारा कुछ देख सकते हैं। हवा महल को रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बिल्ड किया गया था। इसके आर्किटेक्ट प्रताप सिंह और उस्ताद लाल चंद थे, और इसको 1799 में ओपन किया गया था। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स एंड पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी सारा कुछ दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितनी सारी खिड़कियाँ हैं। और विकिपीडिया में बताया है कि ये टोटल 953 विंडोज़ और झरोकास बनाए गए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि 5 स्टोरी बिल्डिंग में 953 विंडोज़ हैं। तो ये कितना हवादार और शानदार महल है। दिस 5 स्टोरी बिल्डिंग लुक्स लाइक ए हनीकॉम्ब ऑफ ए बी हाइव। और यहाँ पर हमेशा ठंडी हवा आती रहती है। ये अमेजिंग वेंटिलेशन ही इसका कारण है कि इसको हवा महल का नाम दिया गया। तो कुछ इस तरह से थी हवा महल की हिस्ट्री। तो आगे चलते हैं, पहले इसका वीडियो बना लेते हैं इस मॉडल का, ताकि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से देख सके कि हवा महल किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर कई लोग आए हैं, तो वो लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो हमने भी फ़ोटो शूट किया। फिर मैं इस मॉडल का वीडियो बनाने लगी हूँ। इस मॉडल का वीडियो बनाने के बाद हम बाकी का हवा महल एक्सप्लोर करने लगे हैं। ये वही ओपन प्लेस है जिसका मैंने बताया था। इसके बीचों बीच फाउंटेन बनाया गया है और इसके अतराफ से कई सारे रूम्स हैं, जिसमें से कहीं से भी आकर कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह से कुछ इसका है, मतलब आपको इस रूम से उस रूम में जाने आने के लिए कॉमन से डोर्स लगे हुए हैं। आप इजीली इधर से उधर आ जा सकते हैं। तो ऐसा बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए फोक सिंगर्स बैठे हुए थे और उस पर कुछ टूरिस्ट डांस भी कर रहे थे। और अब हम आ गए थे सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर का देखिए कुछ इस तरह से लुक है। सेकेंड फ्लोर से हमने फाउंटेन को देखा था, तो यहाँ पर भी देखिए लोग अपनी अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे। और यहाँ से देखिए फाउंटेन कुछ इस तरह से। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ ऊपर जाने के लिए 5th फ्लोर तक आपको सिर्फ रैंप के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई स्टेयर्स नहीं है, ये रैंप के थ्रू ही आप 5th फ्लोर तक जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक जाने के लिए आपको सिर्फ रैंप ही मिलेगा और रैंप के थ्रू ही आपको नीचे आना होगा। ये अच्छा है काफ़ी। और इसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट भी है, तो आपको कोई डर भी नहीं है कि आप चलो ऐसे गिर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अब हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पर। ये है जी 3rd फ्लोर। और यहाँ पर देखिए 3rd फ्लोर का सीन कुछ इस तरह से है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, समर है। तो अब आई सजेस्ट यू नॉट टू वेयर एनी हैवी क्लोथ्स। सिंपल सा वेयर कीजिए ताकि आप हवा महल अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और लोगों की भीड़, क्राउड से और भी ज़्यादा आपको फील हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये हवा महल का मंजर कुछ इस तरह से, हर जगह आपको खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ मिलेंगी। तो एक बात बता दूं कि रैंप बनाने का रीज़न ये था कि जब यहाँ की क्वींस फ्लोर्स पर चढ़ने लगी, तो इनकी पैलन क्वीन को लाने के लिए जो कर्मचारी या फिर उनके जो नौकर होते थे, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी पैलन क्वीन आसानी से या इजीली ऊपर तक फ्लोर बाय फ्लोर लेके जा सके, इसीलिए यहाँ पर ये रैंप बनाया गया है। देखिए राजा लोग अपनी रानियों के लिए कितना कुछ सोचते थे कि इनकी रानी आसानी से ऊपर की तरफ जा सके, तो इसीलिए उन्होंने सीढ़ी की जगह रैंप बनवाया था। तो अब हम आ गए थे 4th फ्लोर पर। 4th फ्लोर पर ये देखिए मैंने छोटी सी विंडो को ओपन किया है और आपको मैं दिखाने लगी हूँ ग्राउंड फ्लोर का फाउंटेन, जो इस तरह से है। और ये छोटी सी विंडो बनी हुई है और इसको वुडन विंडोज़ लगे हुए हैं, तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। और अब हम रूम से बाहर आ गए हैं, जो ये ओपन एरिया है। ओपन एरिया से या फिर बाहर की जगह से ये पूरा हवा महल कुछ इस तरह से लगता है। हवा महल के अलावा आप देख सकते हैं कि जयपुर का सारा मंज़र, मतलब इस शहर का आसपास का इलाका भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से है। ये बहुत ही खूबसूरत था। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में बारिश शुरू हो गई, तो अब टाइम भी होने लगा था, 5:30 कुछ हो रहे थे, तो शायद हवा महल के क्लोज़ होने का भी टाइम हो गया था। तो अब हम बारिश होने की वजह से वापस आ गए थे। ये देखिए वापस आने के लिए भी रैंप है, एक छोटा सा
जाने के लिए ये रास्ता है। छोटा सा रास्ता है यहाँ जाने के लिए, वापस आने के लिए। अब हम जाने लगे हैं वापस। तो रास्ते में भी आप देख सकते हो कि कितनी सारी खिड़कियाँ मिली हैं, वेंटिलेशंस मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर वे टू एग्ज़िट लिखा हुआ है ताकि टूरिस्ट भटक ना जाएं। तो अब हम आ गए हैं बाहर, तो हो गया है हमारा हवा महल टूर ख़त्म। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। यहाँ रास्ते में हमने कर लिया था लंच में खाई थी बिरयानी। बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम जाने लगे हैं वापस। तो कुकर भी हमने ले लिया था। एक्चुअल तो यही था ना प्लान के कुकर ले लें, तो कुकर लेते लेते हमने हवा महल भी एक्सप्लोर कर लिया। अभी व्लॉग को करते हैं ख़त्म। तो ये थी जी आज की व्लॉग। आप बताइए आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।